ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज का पाठ द्वितीय अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। ग्रह योनि प्रभेदाध्याय है। इस ग्रह योनि प्रभेदाध्याय में ग्रहों के द्वारा ही व्यक्ति को फलाफल प्राप्त होता है। जो नवग्रह हैं, विशेष तो 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रहों को मिला करके ही नवग्रह बनते हैं। तो इस ग्रह योनि प्रभेदाध्याय में सर्वप्रथम तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो एक काल पुरुष का निर्माण करके उस काल पुरुष को एक, जैसे नहीं बोलते हम लोग, डेमो की तरह से उसको एक उदाहरण के रूप में लेकर के काल पुरुष के ब्याज से फलित का निरूपण हुआ है। काल पुरुष का अंग प्रत्यंग में, जैसे हमने सब राशियों को अंग प्रत्यंग में शुरुआत में कालांगानि वरांगमान नमुरो क्रोडवासो भ्रतम कह करके जो हम प्रथम अध्याय में राशि प्रभेदाध्याय में पढ़ चुके हैं, तो इसी प्रकार से काल पुरुष को एक मान करके उसी का जो है उसी के रूपक के रूप में दे करके जो है काल पुरुष का आत्मा ये है, सूर्य है, काल पुरुष का नेत्र भी सूर्य है, इस तरह से जो है काल पुरुष का मन चंद्रमा है। इस तरह से यहाँ पर आगे निरूपण करने वाले हैं। मतलब विशेष करके ग्रहों का ही यहाँ पर प्रभेद करेंगे, ग्रह योनि। ठीक है, तो ग्रह को ही यहाँ पर राशि के स्वामी होते हैं ग्रह। तो ग्रहों के जो है वो स्वामी हैं और काल पुरुष के ही सब अंग हैं ये ग्रह। ठीक है ना, काल पुरुष के ही अंग प्रत्यंग स्वरूप मान करके राशि को तो पहले बताया जा चुका है, उन राशियों के अधिपति और साथ साथ नक्षत्र, ये सब का विभाग इत्यादि यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं। और पूरा ही ग्रहमय है एक प्रकार से, मतलब ग्रहमय ही मान करके, ग्रहमय ही काल पुरुष को मान करके, और उसी का जैसे उसका प्रत्येक का जैसे जो है स्वाद भी किस प्रकार से, कौन से स्वाद का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन से कलर का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन कौन सा ग्रह। ठीक है, इस तरह से ग्रहों के ही बारे में बताएंगे। ग्रहों के योनि प्रभेद अर्थात ग्रहों का जो स्वरूप है, ग्रहों का जो स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप में ग्रह कौन से कलर के हैं, ग्रह कौन से भाई रसों में भी कौन से रस का प्रतिनिधित्व करेंगे, या सप्त धातुओं में ग्रह कौन कौन से धातुओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, या शरीर में भी कौन कौन से स्वरूप अंग प्रत्यंग को प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का ही यहाँ भिन्न भिन्न स्वरूपों का ही प्रभेद, मतलब भेद किया जा रहा है। भेद के बारे में भिन्न भिन्न रूप में ग्रहों को ही प्रतिपादन किया जा रहा है, ग्रहों में ही निहित तत्वों को। इसलिए यह ग्रह योनि प्रभेदाध्याय सार्थक है। ठीक है, तो यहाँ पर अब प्रथम श्लोक प्रस्तुत होगा, किंतु हम थोड़ा सा एक सिंहावलोकनवत पहले हम थोड़ा सा पिछले जो अध्याय में जो 2 श्लोक हैं उनका कुछ पहले अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे, मतलब एक सामान्य रूप से उनका अर्थ समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा यही प्रक्रिया रहा है। आगे के पाठ में हम तभी बढ़ते हैं जब पिछले पाठों का भी थोड़ा सा अन्वेषण कर लेते हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ पर 19 और 20वां श्लोक जो है यहाँ पर प्रस्तुत है।
सर्वप्रथम पिछले वाले अध्याय का ही। होरा स्वामी गुरुज्ञ वीक्षित युता नान्यैश्च वीर्योत्कटा केन्द्रस्था द्विपदादयोन्हि निशि च प्राप्ते च संध्याद्वये पूर्वार्धे विषयादयः कृतगुणा मानं प्रतीपं च तत् दुश्चिक्यं सहजं तपस्स नवमं त्र्याद्यं त्रिकोणं च तत्। यहाँ पर सर्वप्रथम तो होरा स्वामी कहने का मतलब राशि स्वामी, जो राशि का स्वामी होता है अर्थात लग्न का जो स्वामी होता है, अगर वह स्वामी ही यदि लक्ष्य को उस लग्न को देख ले, होरा स्वामी मतलब राशि के स्वामी या लग्न का स्वामी यदि लग्न को देख ले, या गुरु बृहस्पति देख ले या लग्न को, या ज्ञ मतलब बुध देख ले, विकसित मतलब देख ले, या युतः या तो लग्न का स्वामी लग्न को ही लग्न में ही बैठ जाए, या लग्न में गुरु बृहस्पति या बुध बैठ जाए, तो कह रहे हैं वह जो है वीर्योत्कटा अत्यंत बलवान होता है, वो पराक्रमी मतलब उसको लग्न को मजबूत करता है या उस राशि को मजबूत करता है। और न अन्य के द्वारा नहीं, अन्य मतलब उसका शत्रु ग्रह देख ले या अन्य पाप ग्रह देख ले तदतिरिक्त, तो फिर वो उसमें हानि करता है। कह रहे हैं केंद्रस्था द्विपदादय, केंद्र में स्थित होने पर द्विपदादि राशियां, जो हमने 4 प्रकार के राशियों का वर्गीकरण किया था, द्विपाद चतुष्पाद और जो है जलचर राशियां और कीट राशियां। तो यहाँ पर जो भी नरसंगक राशियां हैं, द्विपाद राशियां हैं, वे राशियां केंद्र में बलवान होते हैं। और द्विपाद राशियां तो लग्न में बलवान होते हैं। उसी प्रकार से आगे चतुष्पाद और जलचर और कीट के बारे में भी बता रहे हैं। भाई पर्णफर में उससे थोड़ा सा मध्य बली होते हैं, पर्णफर भाव में द्विपदादय से सबको लेना, यहाँ पर द्विपाद चतुष्पाद जलचर और कीट चारों को, चारों द्विपदादय सबके सब केंद्र में बलवान होते हैं, किंतु उससे फिर पर्णफर में जाएंगे तो मध्य बली होंगे और आपोक्लिम में हीन बल माने जाते हैं। हो गया। फिर इसी प्रकार से द्विपदादि जो राशियां हैं, अन्ही कह दिया यहाँ पर, दिन में बलवान होते हैं द्विपाद वाले राशियां, किंतु चतुष्पाद वाले जो राशियां हैं, ये चतुष्पाद वाले जो राशियां होते हैं ये जो है रात्रि काल में बलवान होते हैं। इसलिए कहा द्विपदादय अन्ही, द्विपाद राशियां दिन में बलवान, निशि चतुष्पाद राशियां निशि रात्रि में बलवान। और प्राप्ते च संध्या द्वे, संध्या काल में बचे हुए जो दो हैं, कौन? कीट और कौन बच गया? जलचर राशि। तो दोनों के दोनों संध्या में बलवान होते हैं। फिर आगे पूर्वार्धे विषयादयः कृतगुणा, पूर्वार्ध को लेना, मेष से लेकर के कन्या तक, यहां तक विषय से अर्थात 5 संख्या को से बढ़ाते हुए उसको कृतगुणा 4 से गुणन करते चले जाना। मतलब मेष का मान हो गया 20, क्योंकि 5 का 5 हो गया 20, वृष का 24 हो गया, मिथुन का 28, 32 जो है कर्क का, सिंह का 36 और कन्या का 40, इस तरह से। फिर इसी का विपरीत क्रम बताया था। विपरीत क्रम का मतलब है फिर आगे का जो बचा हुआ अर्ध है जो है तुला से, तुला का मान जो होगा वो 40, फिर 36, फिर 32, फिर 28, फिर 24, फिर 20, उसी को फिर जो है 10 से गुणा करना है। तो फिर वही 200 से लेकर के रनिंग होता है, 200 से लेकर के 400 तक ये बताया गया था। ये वस्तुतः ग्रहों का मान है, यही मानम प्रतीपम चतद पूर्वार्ध विषय, मतलब कृत गुणा 4 से गुणा करना है, यही जो है फिर उसको जो है 10 से फिर गुणन करने पर यह ग्रहों का मान होता है। ये जो है ग्रहों का मान इसलिए बताया गया है क्योंकि चौर्य आदि प्रसंग में चोर आदि का जो है स्वरूप बपू कितना बड़ा होगा छोटा होगा, बड़े व्यक्ति ने चुराया है, छोटे ने चुराया है, या जवान व्यक्ति ने चुराया है, ये सब प्रसंग में इसका काम आता है। ये थोड़ा सा गणित का कार्य है, फिर भी इसको हम सामान्य रूप से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे का जो चतुर्थ पंक्ति, इसमें यह जो है तृतीय भाव का नाम लिखा गया, दुस्सिक्यम सहजम, ये तृतीय भाव का 2 नाम है। और तपस्स नवमम, तप भाव कहते हैं नवम भाव को। और त्रिआद्यम त्रिकोणम, त्रिकोण के आगे त्रि लगा देना, त्रिकोण हो जाएगा तब। तो तत् वह भी नवमम, तत् नवमम, वह भी नवम भाव का ही नाम है। इस तरह से बताया गया है।
ये श्लोक में। केंद्र बलि कैसे होता है, या वो जो भी भाव होता है वो बलि कैसे होता है ये बताया। फिर जो है ग्रह जो होते हैं केंद्र आदि में, आपोक्लिम में, पणफर में और आपोक्लिम में किस तरह से बलवान होते हैं ये भी बताया। फिर ग्रहों का मान बताया, फिर भाव का नाम भी बताया। यहाँ पर 3-4 बातों को बताया इन्होंने, आचार्य ने एक ही श्लोक में। संक्षेप में इसका हम स्मरण केवल कर रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे 20 नंबर का श्लोक है। इसमें राशियों के वर्ण के बारे में कथन किया है मंदाक्रांता छंद में। रक्त श्वेत सुखतनुनिभ पाटलो धूम्रव पाण्डु चित्र कृष्ण कनक सदृश पिंगल कर्बुरश्च बभ्रुः स्वच्छ प्रथम भवनाद ये सुवर्णाः प्लवत्वं स्वाम्या साख्यम दिनकर युताद भाद्वितीयम च वेशिः। कह रहे हैं रक्त वर्ण है मेष का, वृष का श्वेत वर्ण, ठीक है, सुखतनुनिभ सुख के समान हरित वर्ण मिथुन का। फिर पाटल वर्ण का हमने कल अर्थ किया था पाटल पुष्प के समान, अर्थात कृष्ण रक्त में थोड़ा सा कालीमा लिया हुआ ऐसा वर्ण कर्क राशि का। सिंह का धूम्र पांडु अर्थात थोड़ा सफेद तो है लेकिन थोड़ा सा पीला पीला लिया हुआ सफेद। और कन्या राशि का चित्र विचित्र वर्ण चित्र। फिर कृष्ण वर्ण, ठीक है, कृष्ण वर्ण किसका, वृश्चिक तुला राशि का कृष्ण वर्ण। फिर वृश्चिक राशि का कनक सदृश वर्ण सुवर्ण के समान। फिर धनु राशि का पिंगल वर्ण पीत वर्ण। मकर का कर्बुरश्च कर्बूर वर्ण अर्थात शुक्ल कपिल सफेद भी और कपिल वर्ण भी थोड़ा सा मिश्रित वर्ण कहने का मतलब। फिर कुंभ का बभ्रु वर्ण नेवले के समान वर्ण। और मीन राशि जो है स्वर्ण, स्वच्छ का मतलब है स्वर्ण, स्वयं के अर्थात मछली के समान वर्ण होता है उसका। इसका भी प्रयोजन है वर्णादि के ज्ञान में। और भवनाद येषु वर्णाः, ये जो वर्ण हैं ये प्लवत्वम स्वाम्य साख्यम, इनका प्लवन रहता है, झुकाव रहता है। कहाँ, किस तरफ, कह रहे हैं स्वाम्य साख्यम, अपने स्वामी की तरफ। भाई लग्न में मेष आ गया तो मेष का स्वामी जो है मंगल है, मंगल का जो दिशा है उस दिशा तरफ वो व्यक्ति चोर जो है चोरी करके चला गया है दक्षिण दिशा की ओर, ये बताना पड़ेगा। तत्काल कुंडली हमने बनाया, आ गया क्या, कुंभ राशि आ गया या मकर आ गया तो पश्चिम की ओर, क्योंकि शनि का पश्चिम दिशा है। अगर मान लो बृहस्पति का राशि आ गया तो ईशान जो है दिशा है उसका। तो स्वाम्य साख्यम प्लवत्वम अर्थात स्वामी आशा आख्यम, ये संधि विच्छेद कर लेना। स्वामी आशा आख्यम, आशा कहते हैं दिक को, आशा कहते हैं दिशा, अर्थात स्वामी न आशा स्वाम्याशा, आशा मतलब दिक, तत्र प्लवत्वम अर्थात प्लवस्य भावः प्लवत्वम अर्थात अपने स्वामी की तरफ, स्वामी की दिशा की तरफ, या स्वाम्य साख्यम, स्वाम्या साख्यम है ना, तो स्वामीन आशा दिक, दिशा, दिशा की तरफ उसका क्या रहेगा, प्लवत्वम आख्यम, ये मतलब बताया गया है, आख्या नाम, आख्यम स्थानम। तो सर्वस्य राशे स्वाम्य साख्यम मतलब स्वस्वामी के स्थान की तरफ उनका प्लवत्व रहता है, झुकाव रहता है, उस दिशा की तरफ वो चोर चोरी करके गया है। एकदम सटीक होता है, घटता है, ध्यान रखना, एकदम घटा के देख लो। और दिनकर युताद भाद, जिस ग्रह कुंडली में जन्म लग्न हमने बनाया है, जन्म लग्न में जहां सूर्य है उससे द्वितीय भवन को बेसी के नाम से कहा जाता है। बेसी उसका नाम है, केवल नाम रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये 19 और 20वां श्लोक भी हमने स्मरण कर लिया, एक जो है सिंहावलोकनवत। अब हम सीधे आगे जाते हैं आज के प्रसंग की ओर। आज जो है यह द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है और यहाँ कालात्मा का ही एक स्वरूप का निर्धारण करके उस काल पुरुष का जो है कालात्मा का मतलब काल आत्मा, उस काल पुरुष का आत्मा ही दिनकृत मतलब सूर्य ही उसका आत्मा है। सूर्यो आत्मा जगतस्तुखश्च, इसका इस श्लोक का आगे जो आ रहा है बड़ा प्रयोजन का श्लोक है, ध्यान रखना। अगर आप लोग इसको जान लेंगे तो ये समझ पाएंगे कि व्यक्ति आत्मा से कमजोर है, मन से कमजोर है, पराक्रम से कमजोर है, कहाँ मार खा रहा है व्यक्ति,
कहाँ उसका थोड़ा सा चुक रहा है वो व्यक्ति। इसी एक श्लोक में बहुत सारी चीज को यहाँ पर भरा गया है। इसका प्रयोजन हम बाद में और अच्छे से समझेंगे। पहले हम श्लोक को यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद में यह श्लोक जो प्रस्तुत है इसकी ओर हम बढ़ते हैं आगे। कालात्मादिनकृन् मनस्तु हि नगुः सत्वं कुजो ज्ञो वचो जीवो ज्ञान सुखे सितश्च मदनो दुःखं दिनेशात्मजः राजानो रविशीतगुचितिसुतो नेता कुमारो बुधः सूर्यर्दानवपूजितस्य सचिवौ प्रेष्यः सहस्रांशुजः। आप लोगों के स्क्रीन में यहाँ पर हम इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीन में हम आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा श्लोक, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, दिख गया सब लोगों को शायद। कालात्मा दिनकृन् मनस्तु हि नगु सत्वं कुजो ज्ञो वचो जीवो ज्ञान सुखे सितश्च मदनो दुःखं दिनेशात्मजः राजानो रविशीतगुचितिसुतो नेता कुमारो बुधः सूर्यर्दानवपूजितस्य सचिवौ प्रेष्यः सहस्रांशुजः। कह रहे हैं कालात्मा, काल पुरुष का जो एक काल पुरुष है, वो काल पुरुष जो है वस्तुतः एक रूपक दिया गया, एक मापक। काल पुरुष जो है काल को निर्धारण करने वाले सूर्य भी हैं, सूर्य को भी काल पुरुष कहा जाता है वैसे, किंतु यहाँ पर काल पुरुष परमेश्वरी समझना। उसके जो आत्मा स्वरूप है कौन? सूर्य देवता। उस परम पुरुष परमात्मा के क्या है? आत्मा है सूर्य देवता। इसलिए यहाँ जातक का आत्मा भी, क्योंकि परमेश्वरी तो सब में, सबके अंतरात्मा में विराजमान है, सबके स्वरूप में है, वही एक है, वही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित। इसलिए जो है वो एक ही पद में, एक ही सब में व्याप्त होकर के स्थित है। इसलिए कालात्मा, काल पुरुष का आत्मा है दिनकृत मतलब सूर्य। इससे समझना कि जातक का जो आत्मबल का निर्धारण सूर्य से होगा, आत्मा का कारक सूर्य, इतना समझना। और मनः तुहिनगु, तुहिनगु कहते हैं चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि तुहिनम हिमम आया है अमरकोश में, तुहिनम हिमम, हिम किरण, गु कहते हैं किरण को, ठीक है ना, गोह कहते हैं किरण को, तो तुहिनम हिमम गोह किरणम, ठीक है ना, किरण को कहते हैं हिम किरण। शीत किरण वाला कौन है? चंद्रमा ही तो है। इसलिए तुहिनगु का मतलब है हिम किरण वाला, शीत किरण वाला, शीत प्रकाश देने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला, तो चंद्रमा ही। तुहिनगु मतलब चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? तो कह रहे हैं मनः, मन है, मन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जात चक्षु, हम लोग वेद में भी मंत्र पढ़ते हैं, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु, तो सूर्य आत्मा के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं, ठीक है ना। तुहिनेन इमेन सदृशाः शीतला गावो रश्मयो यस्य स तुहिनगु। ये अर्थ जो है टीकाकार ने किया है। आप लोग टीका अगर देख लेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा, भट्टोत्पली टीकाकार ने ये लिखा है वो। तो शीत किरण हिम के सदृश किरण है उसका, इसलिए तो चंद्रमा मन का कारक। सत्वम कुजो, सत्व कहते हैं पराक्रम, सत्वस्य लक्षणम अधिकारकरम सत्वम वासनाभ्युदयागमे, स्व अधिकार को प्रस्तुत करने वाला। सत्व शब्द अत्र शौर्य पर्याय, सूरता वीरता सिंह के समान, उसी को सत्व कहते हैं। सत्व का अर्थ वस्तुतः पराक्रम होता है, शौर्य होता है, ठीक है। तो पराक्रम का कारक, कितना पराक्रमी है, कितना आलस्य नंबर 1 है, ये जो है मंगल के पोजीशन से पता चलेगा। मंगल ठीक ठाक है, सुग्री बढ़िया है केंद्र त्रिकोण में, तो मंगल जो है पराक्रमी बनाता है जातक को, ठीक है। अगर मंगल का जातक हो गया तो पराक्रमी होगा स्वतः स्वयं से, पराक्रम का कारक मंगल हो गया। चंद्रमा अगर मजबूत हो गया तो मन से तगड़ा, मन स्ट्रोंग, चंद्रमा खराब मन खराब, ये सब समझना। सत्वम कुजो हो गया, ज्ञ बचो, ज्ञो बचो, ज्ञ कहते हैं बुध, ज्ञो बुधो बचो गिरह, वाणी का कारक है बुध। अगर जिसका बुध थोड़ा सा भी दुष्प्रभाव में हो, बुध भी अगर कहीं पाप प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति हकलाने का शिकार होता है, ध्यान रखना। कोई कोई जो बच्चे हकलाते हैं ना, तो ध्यान रखना, कुंडली से ढंग से देखना कि भाई जरूर उसका जो है बुध में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जरूर,
क्योंकि वाणी का कारक। जिसका बुध अच्छा होता है वो अच्छा वक्ता भी बनता है, ध्यान रखना। जिसके लग्न में बुध का अगर प्रभाव हो, व्यक्ति अच्छा जो बोलने में समर्थशाली होता है, अन्य लिखने पढ़ने में जैसा जो भी रहे, लेकिन उसका बोलना जो है एकदम तगड़ा रहेगा। नेता भी बन सकता है, कहीं टीचर वीचर भी बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, सब चीजें बुध अच्छा होना चाहिए। ज्योतिषी भी बनता है, क्योंकि भविष्यवाणी भी करोगे तो थोड़ा सा बढ़िया से बताना पड़ेगा ना, वहां भी बोलने की कला चाहिए आपको। अच्छे से बताएंगे तो सब प्रश्न, उसी चीज को आप ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आप फेल हो गए। ठीक है। ज्ञो बचो जीवो ज्ञान सुखे सितस्स मदनो। ठीक है। जीवो ज्ञान सुखे सितस्स मदनो। जीव बृहस्पति, जीव कहते हैं बृहस्पति को, इसलिए बृहस्पति को जीव कहा जाता है क्योंकि एक बार भगवान शंकर इंद्र पर बड़े कुपित हो गए थे, मारने जा रहे थे, तब तक बृहस्पति ने कैसे कैसे जीवन दान प्रदान कर दिया। इसलिए जीव यति असौ जीव, जीवन प्रदान किया है, इसलिए उनका नाम जीव हो गया बृहस्पति का। पुराण में कथा आया हुआ है। तो बृहस्पति जो है ज्ञान सुख है, ज्ञान और सुख के एक कारक है। जिसका बृहस्पति ठीक ठाक हो वो बड़ा ज्ञानवान होगा। बृहस्पति एकदम गड़बड़ हो तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, सुख भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है। और ये दो चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है जीव बृहस्पति। और सितस्स मदनो, सित कहते हैं शुक्र को, यह जो है मदन का कारक, कामदेव का कारक। यदि शुक्र जिसका ठीक ठाक है उसका काम मजबूत रहता है। कहने का मतलब है कि भोग करने का जो सामर्थ्य होता है वो थोड़ा सा मजबूत रहता है। किंतु अगर शुक्र ही खराब हो, थोड़ा सा विरक्त टाइप का, नहीं समझे। और जिसका शुक्र मजबूत होता है उसका शादी विवाह तो होता ही होता है, वो गृहस्थ में प्रवेश करता ही है। और शुक्र जिसका गड़बड़ हो, मतलब मान लो अगर विरक्त, बोलो, नहीं ऐसा नहीं घटाओगे। सित कहते हैं, सित जो है पर्यावाचक नाम है शुक्र का। ठीक है। तो सित शुक्रो मदन काम, ठीक है। तो सित शुक्र जो है शुक्र सुख का कारक भी है, कोई बात नहीं। यहाँ उधर अगर ये डिवाइड करोगे तो ये सब अर्थ किया जा सकता है। जीवो बृहस्पति जो है केवल ज्ञान का कारक, और शुक्र जो है सुख का और मदन काम का, दोनों का कारक, ये लगा सकते हो भले। ठीक है। जीवो सितस्स ज्ञान सुखे कारको भवतः क्रमेण, ऐसा लगा सकते हो। और सितस्य मदनस्य ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है ना। सित शुक्र का जो है मदन काम का भी कारक वह है, काम भोग का भी कारक वह मदन शुक्र है। ठीक है। इस तरह से तुम व्यवस्थित कर सकते हो, ऐसा अर्थ कर सकते हो, क्योंकि शुक्र जिसका ठीक ठाक रहता है वो सुख का भाजन भी बनता है। ठीक है। वो सुख का मतलब होता है लौकिक सुख, ध्यान रखना। और जीव बृहस्पति वाला जो सुख है ना वो ज्ञान सुख है, ध्यान रखना। ज्ञान के सामीप्य वाला सुख होने के कारण से जो मुक्ति वाला, भक्ति वाला, आध्यात्मिक वाला, स्पिरिचुअल वाला सुख जो है, इसका कारक तो बृहस्पति होता है, ध्यान रखना। उस सुख को यदि सित शुक्र की तरफ लाओगे तो वह भोग विषयजन्य सुख, वाहन यान स्त्री संबंधी सुख, घर परिवार संबंधी सुख, सांसारिक सुख को प्रतिनिधित्व करता है शुक्र, ध्यान रखना। इसका यहाँ पर विवेक कर लेना, तब बढ़िया से घटा पाओगे फलित। और दुखम दिनेशात्मज, दिनेशात्मज अर्थात दिनेश का पुत्र, अर्थात दिनेश सूर्य, तस्य आत्मज अर्थात शनिश्चर जो होता है दुख का कारक होता है। कितना व्यक्ति दुखी होगा, दुख प्राप्त करेगा, ये सब चीजें शनिश्चर को देख करके निर्धारण किया जा सकता है। अब ये दो पंक्तियों में तो बता दिया कौन कौन से ग्रह किस किस। इसका भी निर्धारण, जैसे मान लो जिस ग्रह का जो मान लो चल रहा है पीरियड, देखो शुक्र अगर चल रहा है दशा में, शुक्र बढ़िया है तो वह मदन का भी कारक है और सित सुख का भी कारक है, तो दोनों प्रदान करेगा। समझे कि नहीं। ग्रह पुष्टात फलम पुष्टम विपरीतः शनि फलम, ये एक नोट कर लेना सूत्र के रूप में। अगर यहाँ सबके सब ग्रह, जो भी ग्रह पुष्ट होते हैं तो वो जिसके भी कारक होंगे वो चीज अच्छे से देंगे, किंतु विपरीतः शनि फलम, यदि शनि परिपुष्ट हो जाए, शनि बलवान हो जाए तो दुख को कम करेगा, यदि शनि खराब हो जाए तो दुख को बढ़ाएगा। हो गया ना उल्टा। तो यहाँ देखो शुक्र बढ़िया रहेगा तो सुख भी बढ़िया से देगा, काम की प्राप्ति भी कराएगा, स्त्री आदि का प्राप्ति भी अच्छे से कराएगा। जीव भी बढ़िया है
तो ज्ञान की प्राप्ति, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति अच्छे से देगा। सूर्य मजबूत पे मजबूत आत्मा देगा, सूर्य खराब है आत्मा खराब करा देगा, आत्मबल कम कर देगा मतलब। लेकिन यहाँ पर विपरीत शनि फलम, शनि के फल में विपरीतता कैसा, कैसे, किस प्रकार से? तो यदि शनि बलवान हो जाए तो दुख भी बलवान होना चाहिए, ऐसा नहीं। शनि बलवान हो जाए तो दुख बिल्कुल कम कर देगा, न्यूनता कर देगा। किंतु शनि यदि खराब हो जाए किसी के कुंडली में तो फिर दुख की आधिक्यता कर देगा। ये हो गया ना उल्टा, हो गया कि नहीं? बोलो, इस तरह से घटाना। हाँ, अब और आगे आएगा, देखो यहाँ पर आगे भी इसी तरह से घटा सकते हो। रवि शीतगु राजानो, राजानो रवि शीतगु क्षितिचितो। और आगे कारक बता रहे हैं, रवि और शीतगु कहते हैं शीत किरण, ठीक है, शीत किरण वाला अर्थात चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा जो है ये राजानो, दोनों राजा ग्रह हैं। सूर्य के और चंद्रमा के जो भी जातक हैं राजसी ठाट बाट से रहते हैं, खाना पीना रहना उनका बढ़िया, उठक बैठक जो भी होता है, या अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से उनका जान पहचान बढ़िया बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये राजा ग्रह हैं दोनों। और क्षितिशितो नेता, जो भी मंगल का जातक होगा नेता टाइप का रहेगा, ठीक है, अच्छे से बोलने बोलने में, कड़क स्वभाव का, कड़क मिजाज का, ये सब चीजें। क्योंकि क्षितिसुता मतलब पृथ्वी का पुत्र मंगल, वह नेता का कारक है, नेतृत्व कारक है। और बुधो कुमार, बुध का जो भी जातक होता है थोड़ा सा हास प्रयास में थोड़ा सा माहिर होता है, ध्यान रखना एकदम। बुध का जो भी, बुध का यदि लग्न में प्रभाव हो किसी भी प्रकार से, लग्नेश के साथ प्रभाव हो तो ध्यान रखना वो थोड़ा सा हास प्रयास में बड़ा कुशल होता है। और एक बात, बुध के जो भी जातक होते हैं किसी भी, जैसे काले हो चाहे गोरे हो, वे हमेशा एवरग्रीन, क्या समझे? समझे? एवरग्रीन का मतलब है हमेशा अच्छे दिखते हैं और बूढ़े होने पर भी बूढ़े नहीं लगते। ये बड़ा चमत्कार वाली बात है। बुधो कुमार, क्योंकि बुध जो है कुमार है, अगर सप्तम में बुध आ गया तो अपने से बहुत छोटी सी कन्या से शादी करा देगा। स्वयं से लग्न में प्रभाव करा दिया तो 30 साल का भी रहेगा तो देखने में 20 साल का होगा, समझे? तो ये होता है बुधो कुमार। अब प्रैक्टिकल घटा दें तो प्रैक्टिकल घटाने के लिए बहुत सारे ऐसे कुंडलियां अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे परिचित में हैं जो बहुत साल के हो गए लेकिन अभी भी बच्चे जैसे दिखते हैं, छोटे से, पता ही नहीं चलता उनका उम्र। और सूर्य दानव पूजितस्य, सूर्य और दानव पूजितस्य सचिव, सूर्य पूजित और दानव पूजित, पूजित का दोनों में अन्वय कर लेना, अर्थात देवताओं के द्वारा पूजित और दानव के द्वारा पूजित कौन कौन ग्रह हैं? बृहस्पति और शुक्र क्रमशः। ये बृहस्पति और शुक्र दोनों के दोनों सचिव हैं, कहने का मतलब जो भी शुक्र के जातक होंगे या बृहस्पति के जातक होंगे ये दोनों के दोनों सचिव, मंत्री इत्यादि मंत्रणा देने का काम करेंगे, ठीक है ना, सचिवत्व का कार्यभार करेंगे। बुद्धिमान होते हैं ऐसे जातक, ठीक है। किसी को भी जो है सलाह मशविरा देने में या फिर पढ़ाई लिखाई ये सब थोड़ा सा अच्छे से, कोई कर्मचारी वगैरह बन जाते हैं ऐसे चीज लोग, ठीक है। और प्रेष्य सहस्रांशु, प्रेष्य मतलब नौकर, सहस्रांशु, सहस्रांशु कौन हो गया? सहस्रांशु मतलब सहस्त्र किरण वाला, हजारों किरण वाला सूर्य। और तस्मा जायते सहस्रांशु शनिश्चर, शनिश्चर भृत्य का कारक है, इसलिए प्रेष्य कहो सेवक, सेवक का कारक। यदि शनिश्चर बलवान हो जाए तो फिर भृत्य का सुख मिलेगा, ध्यान रखना। यदि शनि खराब हो जाए तो उसको नौकरों से हमेशा पंगा रहेगा। उसके घर में अगर कितना भी रईस हो उसके घर में नौकर टिकेंगे ही नहीं, एकदम ठोक के बोलो फरीद, कोई डरने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर कोई अनुमान थोड़ी कर रहे हो, या तो शास्त्र पढ़ रहे हो, है कि नहीं। हम जब शास्त्र पढ़ रहे हैं तो एकदम शास्त्र तो एकदम, हाँ नौकर। एक बात और ध्यान रखना, प्रेष्य का मतलब होता है सेवक। अगर कहीं सेवक, ठीक है ना, तो प्रेष्योपी स्वकर्मणाम पालक एव, प्रेष्य, प्रेष्यो दास, दास, ध्यान रखना। अगर मान लो वो कहीं किसी का दास है, दास कर्म स्वयं कर रहा है, उसका भी तो शनि मजबूत हो सकता है, तो वहां वो दास कर्म को करते हुए भी बड़ा आनंद प्राप्त करेगा। जैसे नहीं होता है उसके मालिक तो कहीं विदेशों में है और पूरा फ्लैट और घर जो है स्वयं से आनंद ले रहा है, टीवी देख रहा है, उन्हीं के पलंग में सो रहा है, फ्रीज वगैरह यूज कर रहा है, सब यूज वही कर रहा है, खाने पीने की सामग्री वही तैयार करके रख दिए। मालिक इतना खर्चा आ गया बता दिए, उनका तलब भी मिल रहा है उनको, और पूरे परिवार के साथ में मालिक के घर में रह रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो बताओ आनंद हुआ कि नहीं? दास का कारक है, सेवक का कारक है सहस्राम शनि। अगर कहीं नौकरी भी करते हैं तो उनको अच्छा सा नौकरी मिल जाता है बढ़िया से कहीं भी, ठीक है।
और अगर अपने में नौकर रखते हैं तो अच्छे सेवक मिल जाते हैं, उनको वफादार सेवक मिल जाते हैं, वफादारी करने वाले। किंतु अगर शनि खराब हो तो नौकर उसे दो चार पंगा पड़ता रहेगा। अगर कहीं नौकरी करते हो तो वहां नौकरी से वो संतुष्ट नहीं रहेंगे, वहां पर हमेशा झमेला बनता रहेगा। एक जगह नौकरी किए, 2-4 दिन में छोड़ दिए, फिर दूसरी जगह किए, फिर दूसरी जगह किए, इस तरह से घूमते रहते हैं ऐसे व्यक्ति। तो 2 प्रकार से यहाँ पर प्रेष्य का हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज का पाठ हम यहीं पर विराम लेते हैं। ये आज जो है द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो गया है। अस्तु, जय श्री कृष्ण। किसी को कुछ संदेह है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं।